सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक सप्तमी विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य अधिकरण कारक अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति को लेकर उपस्थित हूं। अब हम अधिकरण कारक के बारे में बताएंगे जो किस वाक्य के साथ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों के द्वारा बताए हैं जो आधारोधिकरणम अर्थात आधार को अधिकरण कहते हैं। सूत्र का कहने का तात्पर्य है जो आधारोधिकरणम आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। अब आधार की बात करें तो आधार के भेद आधार तीन प्रकार का होता है। आधार तीन प्रकार का होता है। पहला औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार कटे आस्ते। दूसरा वैषयिक आधार। मोक्षे इच्छा अस्ति। तीसरा अभिव्यापक आधार। तिलेषु तैलम पयसि घृतम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अब हम दूसरा देखते हैं। तो सप्तम्यधिकरणे च सूत्रों में बताए हैं जो सप्तम्यधिकरणे च यानी सप्तमी अधिकरणे च इति सप्तम्यधिकरणे च अर्थात अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह घर में रहता है, चाहे वह घर में रहते हैं, तो सह गृहे वसति, वह घर में रहता है। हम लोग घर में रहते हैं। वयम गृहे वसामः। यहाँ जो गृह शब्द हैं इसमें देखते हैं जो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। गृह मतलब होता है घर, और ये जब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में परिवर्तन होता है
तो गृह शब्द से गृह बनता है। अब हम दूसरा देखें उदाहरण में, तो हैं जो गंगा में निर्मल जल है, गंगा में निर्मल जल है, तो गंगा शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन में गंगायाम बनता है। और गंगा में निर्मल जल है, तो गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगा में निर्मल जल है। तीसरा हम उदाहरण से देखें, तो खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, तो अब खेत शब्द जो है वो तो एक की बात यहां हो नहीं रहा है, खेतों की बात हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे खेतों की बात हो रही है। तो जहां एक से दो के बाद का बोध हो, वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, तो खेत का होता है क्षेत्र, और वो क्षेत्र शब्द अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में क्षेत्र से क्षेत्रेषु बनता है, क्षेत्र से क्षेत्रेषु बनता है। और अन्न शब्द से अन्नम बनता है, और उत्पन्न होता है तो उत्पद्यते, आत्मनेपद की क्रियाएं हैं, उत्पद्यते। खेतों में अन्न उत्पन्न होते हैं, चाहे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, उत्पद्यते होता है। अब चौथा है, जो वनों में सिंह रहते हैं, तो वनेषु सिंहा वसंती, वनेषु सिंहा वसंती। चूंकि वनों में एक वन तो है नहीं, बहुत सारे वन हैं, तो यहां वनों की बात हो रही है। तो वन शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन में वनेषु बनता है। वन शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में वनेषु बनता है। और सिंह से सिंहा बनता है, क्योंकि वनों में सिंह रहते हैं, तो एक ही सिंह थोड़ी ना रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सिंहा रहते हैं तो वसंती। अब हम तीसरा की बात करें, तो है जो कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह शास्त्र में कुशल है, वह शास्त्र में कुशल है, तो सह शास्त्रे कुशलः अस्ति। चूंकि शास्त्र जो है यहां पर में सब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित है, तो शास्त्र शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन में शास्त्रे बनता है। तो स शास्त्रे कुशलः अस्ति,
वह शास्त्र में कुशल हैं। दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जो विद्वान वेदों में निपुण हैं, विद्वान वेदों में निपुण हैं, तो विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, तो वेदों में, तो यहाँ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इस तरह का वाक्य कहीं पर में भी यदि रहता है तो वहां हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम साध्वा साधु प्रयोगे च के योग में कैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।